हम दो टर्म का डेफिनेशन देखेंगे। माइंडसेट का चीज है, रिले एंड शिफ्ट। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, रिले क्या है, शिफ्ट क्या है। ये डेफिनेशन हम बताएंगे, हम सिंपल भाषा में लिख के रखे हैं। इसके पहले कुछ चीजें बताते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मान लो कि एग्जांपल ले लिया ओपन कास्ट वर्किंग का। क्या करते हैं, फर्स्ट 6 बजे से 2 बजे के बीच में जो आदमी काम कर रहा है, क्या कर रहा है। मान लो मेरा ओवरमैन है, माइनिंग सरदार है, इंस्पेक्शन करने जाता है, उसमें सावेल ऑपरेटर सावेल चलाता है, डंपर ऑपरेटर डंपर चलाता है, केबलमैन केबल हैंडल का काम करता है। 6 से 2 बजे के वर्क कार्यावधि में, वर्किंग पीरियड में 2 से 10 में जिनका ड्यूटी है वो भी यही काम कर रहे हैं, और 10 से 6 के बीच में, रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में जिनका ड्यूटी है वो भी ओपन कास्ट वर्किंग में यही काम कर रहा है। तो नेचर ऑफ वर्क कैसा है, सेम काइंड का है। नेचर ऑफ वर्क कैसा है, सेम काइंड का है। और उसको कितने आदमी कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन है कितना, 1 से अधिक कर रहे हैं। तो हर एक जो वो ग्रुप हुआ, उस ग्रुप को बोलते हैं रिले। क्या बोलते हैं, रिले। और उस हर ग्रुप के द्वारा जितने समय काम किया गया, उस वर्किंग पीरियड को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट। क्या बोलते हैं, शिफ्ट। जैसे 6 बजे से 2 बजे ये हमारा क्या हुआ, वर्किंग पीरियड। तो पीरियड इज अ शिफ्ट। तो शिफ्ट मतलब क्या, पीरियड को बताता है शिफ्ट। तो 6 बजे से 2 बजे के बीच काम हुआ, तो ये क्या हुआ, एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस का ये वर्किंग पीरियड है। तो वर्किंग पीरियड को बोलेंगे शिफ्ट। और ये जो एक ग्रुप जिसने काम किया दिन के डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में, उस हर एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, रिले। ठीक है, यही देखिए उसको सिंपल भाषा में लिखा है, वेयर वर्क ऑफ सेम काइंड इज कैरिड आउट। हम बताए ना कि 6 बजे से 2 बजे वाले भी वही काम किया, 2 से 10 वाला भी ग्रुप जो वही काम किया, 10 से सुबह 6 बजे वाला वही काम किया। मतलब क्या, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, सेम काइंड का। वेयर वर्क ऑफ सेम काइंड इज कैरिड आउट। कैरिड आउट मतलब होता है जहां पर एक ही प्रकार का काम होता है, एक ही प्रकार का काम होता है। ठीक है, वहां की बात चल रही। ठीक है, तो क्या होगा आगे, बाय 2 और मोर ग्रुप्स का सेट्स लिख सकते हैं। अ पर्सन, जहां पर 2 या 2 से अधिक ग्रुप, अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब जिसमें 1 से अधिक आदमी होंगे, 2 या 2 से अधिक ग्रुप ऑफ पर्सन एक ही टाइप का काम करते हैं। नेचर ऑफ वर्क कैसा है, सेम है। एक ही पीरियड में नहीं कर रहे, पीरियड अलग अलग होगा, उसको मैं आगे बता रहा हूं। नेचर ऑफ वर्क सेम है बोल रहा हूं। ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे, कब करता है, एक ही नेचर ऑफ वर्क एक ही है, सेम काइंड का वर्क है, जिसको 2 या 2 से अधिक ग्रुप ऑफ पर्संस कर रहा है। कब कर रहा है, ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे। ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे। एक 6 से 2 में कर रहा है, एक 2 से 10 में कर रहा है, एक 10 से 6 में कर रहा है। तो क्या हुआ, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे हुआ। अब डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डे में 2 या 2 से अधिक ग्रुप एक ही प्रकार का काम करते हैं, तो हर एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, रिले। वही लिखा देखिए, ईच ग्रुप ऑफ पर्संस इज कॉल्ड ए रिले। ईच ग्रुप ऑफ पर्संस इज कॉल्ड ए रिले। हम इसको बहुत सिंपल किया, माइंडसेट का डेफिनेशन उठा के देखिएगा, समझ नहीं आएगा जल्दी। ठीक है, अब क्या है बच्चा आपका, शिफ्ट। वर्किंग पीरियड ऑफ ईच रिले इज कॉल्ड ए शिफ्ट। हर एक जो ग्रुप ऑफ पर्संस है उसका वर्किंग पीरियड को हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट बोलेंगे। तो रिले कैसे होते हैं, रिले ए, रिले बी, रिले सी। कैसे कहीं देखे होंगे मैं इसमें, रिले ए, रिले बी, रिले सी। तो ये रिले ए क्या हुआ, ये एक ग्रुप ऑफ पर्संस है
रिले भी क्या एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, रिले सी क्या एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है, जो कि दिन के विभिन्न कार्य अवधियों में ये एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो। ऐसा नहीं ना होता कि फर्स्ट शिफ्ट में अलग वर्क हुआ, सेकंड में अलग होगा, थर्ड में अलग हुआ। तो शिफ्ट पीरियड को बताता है और रिले ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बताता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहने से हम आपको एक चीज बता रहे, सुन लीजिए। एक बोला कि एक का बोला कौन रिले चल रहा है, हम पूछे तो बोलता कि सी रिले चल रहा है। मैं बोला अच्छा तो बताइए उसका फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा रिले था, क्योंकि हम समझ गए, उस समझ जाए मेरा नाम यदि रख दिया है मदर फादर ने बाबू श्याम, ठीक है, मेरा नाम नहीं है, हम एक एग्जांपल बोल रहे हैं, मेरा नाम रख दिया बाबू श्याम। तो बाबू श्याम सुबह में भी बाबू श्याम रहेगा, दोपहर में भी रहेगा, मैं बच्चा था तब भी, और 70 साल का हो जाऊंगा तब भी बाबू श्याम ही रहूंगा, ठीक है। उस जो पर्टिकुलर शिफ्ट जो रिले था ए जो फर्स्ट में काम कर रहा था वो आ गया नाइट शिफ्ट, फर्स्ट का नाइट आता ना, तो नाइट में आने के बाद बाबू उसको ए रिले ना बोल के वो सोचा कि फर्स्ट में जो ए रिले, सेकंड में है बी रिले और सी में हो गया नाइट, नाइट में हो गया तो सी रिले, इस टाइप का सोच लिया और बोला कि वो जो ए रिले था नाइट शिफ्ट में उसको बोल दिया उसने सी। काहे बोल दिया, क्योंकि उसको रिले का कॉन्सेप्ट, रिले एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, उसका नाम ही नहीं बदलेगा एक बार, चाहे वो नाइट में ड्यूटी करे, सेकंड में करे, फर्स्ट में करे, और रिले ए है तो ए ही रहेगा, बी है तो बी ही रहेगा, और सी है तो सी ही रहेगा। आपका शिफ्ट चेंज हो रहा है, रिले चेंज नहीं हो रहा है। अब 6 से 2 में, जब 6 से 2 का जब आपका एक हफ्ता खत्म हो गया तब सीधा 10 से 6 शिफ्ट चेंज हुआ आपका। रिले आपका 6 से 2 में भी ए था तो 10 से भी 6 में आपका रिले ए रहेगा।